अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। हमारे सबके प्यारे इकरार भाई, आज जो उनके साथ जुल्म हुआ है, मैंने बोला लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इस मुल्क में ऐसे शख्स के साथ भी मैं इतना जुल्म किया जा सकता है। जो शख्स लोगों के लिए जी रहा हो, लोगों के लिए लड़ रहा हो, उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो आपको आज जो है ना दिखाया जाए लाइफ के किस तरीके से ये जो है हुआ है। और इकरार भाई के साल में इस वक्त मौजूद है। ये इकरार भाई है, ज़रा बताइए इकरार भाई आज क्या किया गया आपके साथ। और मैं अभी कह भी चुका कि एक चीज़ रह गई थी, एक अवार्ड रह गया था। वैसे तो गोलियाँ भी हमने बर्दाश्त की, गालियाँ भी, धमकियाँ भी, टैग्स भी लगे बहुत सारे कि जनाब आप गलत करते हैं और गद्दार हैं, ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक चीज़ पहली बार हुई है, वो ये कि हमें बाकायदा बराहना करके हमारी वीडियोस बनाई गई कि अगर आप ये वीडियो अब लेके आएंगे टीवी के ऊपर तो फिर हम ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डालेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन हम अपने मुल्क के सारे इदारों की कदर करते हैं और हम सब चाहते हैं कि इदारे ये ठीक होंगे तो ही मेरी जो नस्ल है आने वाली, मेरा जो बेटा है वसीम भाई के जो साहबजादे हैं, जब ही वो एक अच्छे और बेहतर माहौल में रह सकेंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर थे, एक इंस्पेक्टर थे, काशिफ साहब, वो रिश्वत ले रहे थे एक पासपोर्ट इंक्वायरी जो कि उनको सौंपी गई। 3 मरतबा उन्होंने 2 मरतबा रिश्वत ली, तीसरी मरतबा रिश्वत देते हुए, और वो रिश्वत ले भी रहे थे आईबी के ऑफिस के बिल्कुल गेट के बाहर खड़े होकर। तो जब हमने उनको रिश्वत दी, हमारे नुमाइंदे ने, और वो रिकॉर्ड पे हर एक चीज़ टेलीविज़न पे आप देखेंगे भी और आइंदा प्रोग्राम में भी, रिश्वत दे के फ़ौरन हम पहुँचे। और हमारा ख्याल ये था कि हम इनको इनके अफसर के पास लेके जाएँ और हम उनको वीडियो सबूत दिखाएँ और उनसे कहेंगे देखें काली भेड़ है आईबी के अंदर और इससे इदारे का वक़ार मजरू हो रहा है। लेकिन बजाय से कि शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, आईबी के जो डायरेक्टर थे रिजवान शाह साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ पे टूट पड़े और टूटे भी ऐसा कि मेरे बहुत सारे टांके सर पे लगे हैं, बाकायदा पिस्टल के बट खुद रिजवान शाह साहब ने मारे। जो शख्स रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व था, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स हमें उनको बता रहा था कि ये भी है, इसने वीडियो बनाई थी, इसको मारे, इसको मारे। वो शख्स बाहर जाके हमारे ड्राइवर को भी बुला के अंदर ले आया कि अंदर सारे मामला ठीक हो गए, आप भी अंदर आ जाए। तो वो शख्स लीड कर रहा था इस सारी मार कुटाई को। और इसका सबसे अजियतनाक पहलू ये था कि शायद किसी दुश्मन मुल्क की भी कोई एजेंसी या इदारा होता वो इस तरह से ट्रीट नहीं करता कि हमें बाकायदा वहाँ मार के मेरा ये जो शोल्डर है डिसलोकेट हो गया है। ये मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, इसका एक्सरे जो है पीछे सर पे भी टांके आए हैं बहुत सारी जगहों में, पूरा जिस्म जो है इस वक्त ज़ख्म है। मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके ज़ख्मों की हसासियत भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब सब बात कुटाई हो गई तो हमारी आंखों में पट्टियाँ बांध के हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। और जब हमें टॉर्चर सेल में ले गए तो हमने एक अजीब सी सूरत हाल महसूस की, और वो ये कि सबको एक एक करके बरहना करना शुरू कर दिया, सबके कपड़े उतरवाना शुरू कर दिए, इसलिए कि जी आपने चूँकि उनकी करप्शन को नंगा किया तो हम अब आपको नंगा करेंगे और आपकी ये वीडियो बनाएंगे और आपकी ये वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए लगा कि बहुत एम्बैरेसिंग है, और किस लिए, मेरी अपनी पर्सनल किसी कॉज के लिए, क्या मैं कोई ज़ाती लड़ाई लड़ रहा था, क्या मेरा कोई ज़ाती इनाद था किसी के साथ, कोई ज़ाती दुश्मनी थी कि मुझे इतना जलील किया जाए कि मेरी टीम के सामने मेरे कपड़े उतारे जाएँ और फिर मुझे कहा जाए घूमो, और घूम के भी वीडियो बनाई जाए और फिर सीधे तरीके से भी वीडियो बनाई जाए, फिर बाकी टीम को भी बराहना किया जाए, नंगा किया जाए मेरे सामने। कुछ वक्त के लिए थोड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल थी, लेकिन फिर दिल ने कहीं ये आवाज़ दी कि नहीं, आप अगर आप अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं, नेक नियति है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, तो ठीक है, फिर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सर तन से जुदा हो जाते हैं, दार पे खींचा जाता है, खाल खिंचवा दी जाती है, तो ये तो बड़ी मामूली बात है। सो ये फेस किया देन मारपीट चलती रही और सब बरहना हालत में वहाँ 3 से 4 घंटे तक रहे, अनटिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, बट जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सारी उससे पहले डिस्कार्ड कर दी गई थी, कैमरे तोड़ दिए गए थे। बाकी अगर मोबाइल से कोई रिकॉर्ड कर रहा था तो मोबाइल भी तोड़ दिए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि जो ये बर्बरियत करने वाले थे डायरेक्टर रिजवान शाह, वो भी मुअत्तल हो गए, उनके साथ 5 लोग और भी मुअत्तल हुए। लेकिन अगर मैं इकरारुल हसन नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि ये इदारा इतना ताकतवर है, इतना फिरौन, इतनी रऊदियत। आप सोचिए ज़रा कि अगर आप
ٹی وی والے بندے کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یار شور مچے گا, ٹی وی پہ خبر آئے گی, کوئی پولیٹیکل جو پرسنالٹی ہے وہ انوالو ہوگی, اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں, اس کو آپ کرنٹ کے وہ لگا رہے ہیں جھٹکے. ہمارے کچھ ممبرس کے جو اعضاء ہیں جی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور ویڈیو بھی اینگلز بنوا کے کیا اور پسٹل کے زور کے اوپر. یعنی ایک وقت تھا کہ جب میں نے کہا کہ نہیں, اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یا تو میں سے کسی کو مار دیں گے یا مجھے جو ہے وہ مار دیں گے. اپنی جان کی پرواہ سے زیادہ آپ کی ہوتی کیا میری وجہ سے کسی کی جان نہ چلی جائے, تو اس وجہ سے ماننا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کی ثواب دی. کپڑے اتارے گئے, تصویریں بنائی گئی, ویڈیوز بنائی گئی, سب کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا, اور پھر الیکٹرک شاک جو نازک اعضاء ہیں وہاں لگائے گئے. میرے ایک ٹیم ممبر میرے سامنے کھڑے ہیں, باقاعدہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت ان کے نازک دوسرے ٹیم ممبر ہیں وہ اس وقت دوسرے ہاسپٹل ان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ بھی ایک شدید تکلیف اور درد میں مبتلا ہے. سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا ہمارے آڈیو انجینئر, گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں. جب ان کو باقاعدہ دھرسے اور لاتیں ماری گئی تو وہ وہاں پہ تڑپ رہے تھے, تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے, الٹیاں کر رہے تھے. اس کے باوجود اتنی بدبختی, اتنی فرعونیت, اتنی کوئی ناراضگی, اتنا کوئی ذاتی اناد کہ ایک ہمارے کرپٹ بھائی کو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس کے خلاف ویڈیو بنائیں اور اس کرپٹ بھائی کو پکڑ کے جو ہے نا وہ آپ بے نقاب کریں, کہ اس شخص کو پین کلر تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی. میں نے منت ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا ہمارے ساتھ کر لیا, جو کرنا چاہے کریں, آپ نے ننگا کرنا تھا کر لیا, آپ نے مارنا پیٹنا تھا مار پیٹ لیا, ہڈیاں توڑ دی, خون نکال دیا, ٹانکے لگوا دیے, لیکن اس اللہ کے بندے کو صرف کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں, یہ تک نہیں کیا گیا وہاں. اور یہ کہ انڈیا میں نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, کسی اور جگہ